दोस्तों, आज हम जिस सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज़ हुई है। इस सीज़न में टोटल 8 एपिसोड हैं। पहले के 4 एपिसोड की स्टोरी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी और बाकी के 4 वीडियो की स्टोरी आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। इस सीरीज़ का नाम है डेमन इन ओहियो। मेरी पिछली वीडियो को देखना ना भूलिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस एपिसोड में हम रात के अंधेरे में एक बड़े से घर को देखते हैं, जहां से गाने की आवाज़ के साथ साथ किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन तभी हम उस घर से एक लड़की को बाहर भागते हुए देख पाते हैं। वो लड़की पिग फॉर्म से होते हुए रोड पर आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम सुजैन नाम की एक औरत से मिलते हैं। ये एक डॉक्टर है, उसका हस्बैंड पीटर, जिसका काम इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन वो इस बारे में सुजैन से बात नहीं करता। उसकी 3 बेटियां हैं, जूल्स, हेलेन और सबसे छोटी बेटी डैनी। जूल्स उसकी बेटी जो अभी हाई स्कूल में है और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं है और उसके क्लासमेट्स भी उसे पसंद नहीं करते। एक रात सुजैन को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके हॉस्पिटल में अभी अभी एक लड़की को एडमिट किया गया है। उसके बैग पर एक उल्टा पेंटाग्राम बनाया गया था। उसके शरीर पर कई जगह कटने के निशान थे और उसकी उम्र 18 साल से कम की होगी। जब वो लड़की होश में आ जाती है तो टेस्ट के लिए जब उसका खून निकाला जाता है तो इंजेक्शन देकर वो बहुत ही हिंसक हो जाती है। वहाँ पर रखी चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है और वो उसे बहुत मुश्किल से संभालती है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि इसका नाम मैथेस भी है। एक सीन में हम सुजैन के हाथ पे भी कटने का निशान देख पाते हैं। इस लड़की का किसी को असली नाम नहीं पता क्योंकि ये किसी से बात नहीं करती, तो ये लोग इसका नाम लॉरेन रख देते हैं इसकी पहचान के लिए। लेकिन एक दिन की लड़की सुजैन को अपना नाम बताती है, मे। उसी रात हम फिर से मे को देखते हैं जो कि खुद को बार बार थप्पड़ मारे जा रही थी और वो एक वर्ड बार बार रिपीट कर रही थी, नहीं। जब अगले दिन सुजैन हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वहां पर उसे एक स्ट्रेंजर दिखता है। पूछने पर पता चलता है कि ये आदमी एमिन काउंटी का शेरिफ है। शेरिफ उसे बताता है कि वो एक लड़की को ढूंढ रहा है जो कुछ दिनों पहले ही इस हॉस्पिटल में आई है और उसके बैग पर एक निशान भी है। लेकिन सुजैन उसे कहती है कि अगर ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो वो सिर्फ लीगल गार्डियन को ही इन्फॉर्मेशन दे सकती है और अगर आप उनमें से नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मे को इस हॉस्पिटल में रुके हुए 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। अभी तक ना ही उसके रिलेटिव्स का पता चला है और ना ही उसके पेरेंट्स का। तो हॉस्पिटल के रूल्स के मुताबिक मे को इस हॉस्पिटल से जाना होगा। इस हॉस्पिटल के अलावा मे के पास कोई और भी जगह नहीं थी जहां वो जा सकती थी, तो सुजैन उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। रात में जब सभी लोग डिनर कर रहे थे तब डिनर करने से पहले मे प्रेयर करती है और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वो कहती है, मॉर्निंग स्टार हमें आशीर्वाद दे अपने इन तोहफों के लिए जो हमें आपको अपनी कृपा से मिले हैं। शैतान के राजा के लिए हमारे स्वामी, आमीन। मे की इस तरह की बातें सुनकर सुजैन बहुत चौंक जाती है। इधर हॉस्पिटल में फिर से एक डिटेक्टिव आता है जो कि उसी लड़की को ढूंढ रहा था जिसके पीठ पर निशान है। यहाँ पर एक अजीब बात यह है कि जो भी इस लड़की को ढूंढने के लिए आ रहा है उन्हें उनका नाम नहीं पता। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें उस लड़की की तलाश है जिसके पीठ पर निशान है। इधर घर में हम पहली बार मे के पीठ पर उस निशान को और एपिसोड फर्स्ट यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग सीन में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि घर से बाहर भागते हुए सीढ़ियों के सहारे एक पेड़ पर चढ़ जाती है। वहाँ पर एक आदमी आता है और उसके पास एक डॉग भी था। पहनावे से यह आदमी बिल्कुल एमिन काउंटी के शेरिफ की तरह लग रहा था, लेकिन चेहरे से ऐसा नहीं था। इस आदमी के पास जो डॉग है उसकी फ़ोटो हमने डिटेक्टिव लोपेस के पास देखी थी। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये आदमी उस लड़की को सुजैन नाम से बुला रहा था। अब यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये लड़की सुजैन यानी कि डॉक्टर मैथ्यूस हो या फिर मे, क्योंकि सुजैन के हाथों पर भी हमने चोट के निशान देखे थे और शायद यही वजह हो सकती है कि वो मे की मदद करना चाहती हो, इसीलिए शायद वो उससे अपने साथ घर लेकर आई थी।
खैर उसी मॉर्निंग हम सभी लोगों को ब्रेकफास्ट करते हुए देख पाते हैं, जहां अचानक से इनके विंडो पर एक बर्ड आकर गिर जाता है। जब सभी लोग उसे बचाने के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब मैं उनसे कहती है कि ये नहीं बचेगा, ये मर जाएगा। जिसके बाद सुजैन मे को जेरी नाम के एक आदमी के पास लेकर जाती है, जो उससे कुछ सवाल पूछेगा ताकि वो ये पता कर सके कि मे के लिए कैसा फॉस्टर होम सही होगा। थोड़ी देर बाद जब जेरी सुजैन से मिलता है, तब वो उसे ये बताता है कि मे का एक भाई भी है और वो उसके बारे में बातें ऐसे बता रही थी जैसे ही वो कोई सीक्रेट हो। और जब भी वो कोई गलत जवाब देती थी तो वो बहुत नर्वस हो जाती थी। जेरी उससे कहता है कि अगर मे लोगों से मिलेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद सुजैन मे को लेकर एक फॉस्टर फैमिली से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर मैं एक बहुत अजीब हरकत करती है कि वो वहाँ पर खेलते हुए कुछ बच्चों को डरा कर भगा देती है। मैं उससे कहती है कि ये जगह उसे पसंद नहीं, यहाँ पर छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मे का कहना था कि वो यहाँ पर सेफ फील नहीं करती, बल्कि वो सेफ सुजैन के साथ फील करती है, उसके घर में। तो सुजैन को फिर से मे को अपने घर वापस लाना पड़ता है। इधर घर में हम जूल्स को देखते हैं। जब वो सोकर उठती है तो वो अपने सामने एक गुड़िया दिखती है, जिसे कि मकई से बनाया गया था। पूछने पर पता चलता है कि इसे मे ने जूल्स के लिए बनाया है, क्योंकि वो अक्सर ऐसा अपनी छोटी बहन के लिए किया करती थी। जूल्स को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे किसी काले जादू में यूज़ किया जाता होगा। अगली रात जब जूल्स उसे इस बारे में बात करने के लिए जाती है, तो वो भी उसके बैग पर उस मार्क को देख लेती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। इधर हम डिटेक्टिव को देखते हैं, जो कि उसी जगह पर जाते हैं जहां पर पुलिस को पहली बार मे मिली थी। वहां पर जाने के बाद उन्हें एक नाइफ मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। डिटेक्टिव वहां के सैरप से भी मिलते हैं और वो उसे कहता है कि मुझे मे के पेरेंट्स से बात करनी है। लेकिन सैरप मुझे कहता है कि मे की फैमिली यानी टॉड फैमिली अपने मामले आपस में ही सुलझा लेती है, और अगर तुम्हारे कोई सवाल है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। डिटेक्टिव उससे कहता है कि ये अजीब नहीं कि उनकी बेटी खो गई है और उन्होंने एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली थी कि इस सैरप के पास भी एक डॉग था, जिसे हमने एपिसोड 2 के स्टार्टिंग सीन में देखा था। इधर घर पर रात हो जाने पर जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब हम मे को देखते हैं। वो बाहर जा रही थी और उसके हाथ में वही मरा हुआ बर्ड था, जिसे वो एक पेड़ के पास लेकर जाती है और उस पेड़ पर नाइफ से खरोच कर वो एक निशान बनाती है। जिसके बाद वो उस पेड़ के सामने झुककर उसकी पूजा करने लगती है। और एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग सीन में हम सुजैन और मे को कोर्ट में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मे डॉड की कस्टडी को लेकर केस चल रहा था। मे के पेरेंट्स मेलिकाय और एबिगेल डॉड यहाँ पर नहीं आए थे, तो इसलिए मे की कस्टडी अभी और 90 दिनों के लिए सुजैन को दी जाती है। केस खत्म हो जाने के बाद हम डिटेक्टिव लॉपेज और सुजैन को बात करते हुए देख पाते हैं, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उस नाइफ में मिला हुआ खून और मे के कपड़ों पर मिला हुआ खून दोनों मैच करता है, लेकिन उस पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं उसका कुछ भी पता नहीं। हो सकता है कि ये काम उसके घर वालों का होगा और शायद इसीलिए वो लोग कोर्ट नहीं आए। इस बारे में सुजैन मे से बात करती है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि मे के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उसके माँ बाप दोनों ही शामिल थे। एक फ्लैशबैक में हम मे को देखते हैं, जहाँ पर उसके साथ बहुत सारी और भी लड़कियाँ रहती थी और वो बहुत खुश थी, क्योंकि मे को किसी खास काम के लिए चुना गया था। मे अपनी माँ से कहती भी है कि वो ये नहीं कर सकती, लेकिन माँ उससे कहती है कि तुम्हें ये करना होगा। वो उसे खाना भी खिलाती हैं ताकि पूजा के बीच में उसे कमज़ोरी ना लगे। जिसके बाद सुजैन मे को लेकर जूल्स के स्कूल में जाती है, क्योंकि आज वहाँ पर मे का भी एडमिशन किया जाना था। स्कूल से वापस आने के बाद इस घर के बारे में हमें एक और बात पता चलती है। सुजैन की सबसे छोटी बेटी डैनी वो इनकी एडॉप्टेड बेटी है, और ये बात मे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो इस फैमिली में एडजस्ट कैसी हो गई। सुजैन मे के टाउन के बारे में पता लगाना चाहती थी, तो वो हॉस्पिटल में एडलिन से
उस टाउन के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक चर्च है जिसपे उल्टा क्रॉस लटकाया गया था और वहाँ के लोगों का मानना है कि ये किसी शैतान ने बनाया था। एमिन टावर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे उल्टे क्रॉस पर लटकाया जाता है, ये जानने के लिए कि वो जिंदा बचेगा भी या नहीं। सुजैन मे के बारे में अभी और जानना चाहती थी तो वो उसके टाउन का एड्रेस पता करती है और वहाँ पर जाने के बाद वो एक आदमी से डॉट फैमिली के बारे में पूछती है। इस फैमिली का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो आदमी उसे वहाँ से तुरंत ही जाने के लिए कह देता है। इधर रात हो जाने पर हम मे को देखते हैं। ये कुछ तो करना चाहती है क्योंकि उसने एक घोंसला और उस घोंसले के चारों तरफ उसने जूल्स की चीज़ें रखी हैं, जैसे कि उसकी फेवरेट टी शर्ट, उसके कॉम्ब जिसमें बाल लगे हुए थे और उसका हेयर बैंड। इधर डिटेक्टिव सुजैन को कॉल करते हैं और वो उसे कहते हैं कि अगर वो पेंटाग्राम जो कि उस लड़की के बैग पर है वो एक ब्रांडिंग हो तो, यानी अक्सर तस्करी के शिकार अक्सर इसलिए दागे जाते हैं ताकि बाकी के लोग उसके सबक लें। ये लोगों को डराने के लिए किया जाता है और ये सिर्फ एक फैमिली की बात नहीं है, ये एक कल्ट है। और एपिसोड 3 की स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग सीन में हम फिर से मे को देखते हैं। वो उस घोंसले के सामने बैठकर उससे बात कर रही थी। वो उसे बताती है कि इस घर में कौन कौन रहते हैं और उससे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है तो उसे यहीं पर रहना चाहिए। इधर डिटेक्टिव चोरी छुपे उस टाउन में जाते हैं। वहाँ पर वो कुछ लोगों को भी देखते हैं जिनके पिक्चर्स वो क्लिक कर लेते हैं। वहाँ पर उन्हें एक वाइट वैन भी दिखती है और ये वैन हमने पहले भी सुजैन के आसपास देखी थी, या फिर यूँ कहें कि मे के आसपास। इधर सुजैन डॉक्टर हॉकिंस से मिलने के लिए जाती है क्योंकि एक वही थी जो इसे इस कल्ट के बारे में बता सकती थी, स्पेशली इस उल्टा पेंटाग्राम के बारे में। वो सुजैन को बताती है कि इस कल्ट के बारे में ज़्यादातर किसी को कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये लोग हमेशा ही खुद को गुप्त रखने की कोशिश करते हैं और हाँ, अगर इनके बारे में गलती से भी कोई खबर बाहर आ गई तो ये उसे तुरंत ही गायब कर देते हैं। ये लोग अपने आप को स्लॉक इन देल कहते हैं, जिसका मतलब है शैतान के बंदे। उस टाउन से अभी भी कोई तक बाहर नहीं भाग पाया है सिवाय इस लड़की के। इस लड़की में कुछ तो बात होगी। मैं अभी तक वहाँ से बाहर तो आ गई है लेकिन वो उस सोच से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। तो अगर आपको उसे बचाना है तो आपको एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो मे से पहले उस टाउन को छोड़कर वहाँ से भागा है, ताकि मे को इस बात पर भरोसा हो जाए कि उस कल्ट के बाहर भी एक ज़िंदगी है। तो इस बारे में सुजैन मे से पूछती है। वो उससे पूछती है कि क्या कोई ऐसा लड़का है जो एमीन टाउन से छोड़कर वहाँ से भाग गया होगा। वो बताती है कि एक लड़का था एनाक, उसने नियम तोड़ा था और भागने की कोशिश की थी। लूसीफर ने उसे सज़ा दी और उसके ऊपर बिजली गिर गई थी। सुजैन उसे पूछती है कि क्या ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा, जिस पर से मे कहती है कि नहीं, उसने ये सुनी सुनाई बातें आपको बताई हैं। मे और जूल्स की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। मे के रूम के बेड पर हम एक वाइट रोज़ को देख पाते हैं और वो उसे तब दिया गया था जो उसे किसी काम के लिए चुना गया था। इधर डिटेक्टिव को एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि मे डॉट कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि वो उनके लीडर की बेटी है। वहीं उनके घर पर हम एक वाइट कलर के वैन को देखते हैं जिसमें कुछ कल्ट के मेंबर बैठे हुए थे और एपिसोड 4 की स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और इसके बाकी की स्टोरी आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।